इंटायर यूट्यूब पर इससे बेहतरीन क्लास आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पर नहीं मिलने वाली। कंप्लीट क्लास होगी आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के ऊपर, यानी कि इस सेशन को अटेंड करने के बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पर आपके दिमाग में इतना सा भी डाउट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पर आपके दिमाग में इतना सा भी डाउट नहीं रह जाएगा। प्लस ऐसी कोई टेक्निक नहीं होगी, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होगा जो हमने इसमें डिस्कस नहीं किया होगा। राइट, तो शुरुआत किया जाए जल्दी से, फिर शुरुआत किया जाए। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी से शुरुआत करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सही बता बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, मेरा सारा कुछ ठीक है, वीडियो क्लियर है, सब कुछ ठीक है ना? नाइस। और हाँ, हम ये भी चाहेंगे साथ में कि आप इस वीडियो के लिंक को जहां तक शेयर कर सको शेयर भी कर देना, क्योंकि इस चैनल को हमें बड़ा नहीं बहुत बड़ा बनाना है। तो आप चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, जो भी कंपटीशन में है, उन सभी को इस वीडियो लिंक को शेयर कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स तो यार सबको जरूरत है ना, सबको इसके बारे में जानना होता है और सभी के एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं, बहुत ध्यान देखिएगा सारी चीजें। ओके, देखिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। कभी आपने ऐसा कोई सेशन देखा जहां पर इसके बारे में जिक्र किया था कि स्क्वायर आखिर क्या होता है? पढ़ा सब रहे हैं स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है, पहले उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे बच्चों। देखो ध्यान से सारे बच्चे। सो स्क्वायर है क्या बच्चों? स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, मतलब कि किसी भी नंबर या फिर किसी भी टर्म के ऊपर अगर पावर 2 लग जाए, दैट मींस दैट इज कॉल्ड स्क्वायर, है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया यहां पर a की पावर मैंने 2 बना दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं a टू द पावर 2, या तो ये बोलो, है ना? बोलने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है ये? a टू द पावर, बच्चों a टू द पावर 2 है ये, या फिर कहा जाएगा इसको क्या? a स्क्वायर बोला जाएगा। बात समझ आ रही है? a स्क्वायर बोला जाएगा। और जब भी हमारे सामने a टू द पावर 2 या a स्क्वायर लिखा हुआ दिखे, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब भी आपके पास पावर 2 हो जाए, दैट मींस कि आपको उस टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसे a क्रॉस a 2 बार आपको मल्टीप्लाई कर देना। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पर अगर लिख दिया 5 की पावर 2 मतलब 5 स्क्वायर, तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको करना है 5 क्रॉस 5 कर देना है, यानी कि आपको बोल देना है 25। बात समझ आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं। उसी प्रकार अगर मैंने यहां पर लिख दिया -5 की पावर 2, तो मतलब आपको -5 को 2 बार ऐसे गुणा कर देना और कुछ भी नहीं करना। -5 को -5 से 2 बार उसको आपको गुणा कर देना है, करेक्ट? यानी कि माइनस से गुणा करेगा तो प्लस हो जाएगा और 5 का 5 से प्रोडक्ट होगा तो 25 आएगा। ठीक है, यानी कि आंसर क्या आएगा? +25। यानी कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर अगर करोगे तो भी आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आप 2 बार गुणा कर रहे हो, है ना? हम लोग हमेशा याद किए होते हैं कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही होता है कि आपको 2 बार उसे गुणा कर देना है, तो आपका आंसर +25 और यहां पर भी 25। बेसिक्स क्लियर हो गए? आगे बढ़ा जाए, है ना? आगे बढ़ा जाए। नाइस, बहुत बढ़िया। देखिए अगला हिस्सा हम क्या देखने वाले हैं? कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है ना, उन्हें सीख लो पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनका यूज होता है आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में। जैसे 7 क्रॉस 8 के बारे में सबको पता होगा, है ना? 7 गुणे 8 कितना होता है बच्चों? आप बोलो सर 7 गुणे 8 56 होता है। नो डाउट, सही बात है, बिल्कुल, है ना? 7 गुणे 8 856 होता है। लेकिन इसी चीज को सॉल्व करने का एक तरीका और भी है। वो क्या है कि 7 जो है उसका अगर आप स्क्वायर करते हो, यानी जो छोटा नंबर है बच्चों, अगर आप उसका स्क्वायर करके उसमें उतना ही जोड़ दोगे तो भी आपको 56 देखने को मिलेगा। आप चाहो तो चेक कर लो 7 का स्क्वायर कितना होता है। मैंने सर 49 होता है। 49 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो भी आपको देखो 56 देखने को मिल रहा है ऐसा। और इसी तरह से बच्चों अगर आप बड़े नंबर का यूज करते हो तो बड़े नंबर का स्क्वायर करके आपको उतना ही माइनस करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे 64 में से अगर आप 8 माइनस करोगे तो भी आपको 56 ही देखने को मिलता है। तो ये कब करते हैं हम लोग? ये हम लोग तब करते हैं जब पड़ोसी नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। क्या मैंने बोला? जब पड़ोसी नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 7 गुणे 8, इसे कहते हैं पड़ोसन अप्रोच। वायरलेस की बुक है ना, उसमें ये चीज गिवन की गई है, तो पड़ोसन अप्रोच है। इसी तरह से अगर 12 क्रॉस 13 है, ये भी पड़ोसी नंबर्स हैं, इन्हें कैसे सॉल्व किया जाए? तो 12 क्रॉस 13 आपको नहीं पता, ये तो चलो पता था। ये कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, आपको 12 का स्क्वायर जोड़ के मतलब 12 का स्क्वायर करके उसमें 12 जोड़ देना है। सो आंसर वुड बी 156। या फिर कहा जाए 13 का स्क्वायर करके उसमें 13 माइनस कर देना है, तो 169 माइनस 13 करोगे तो भी आपका 156 ही आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर 15 का स्क्वायर करके आप 15 ही जोड़ दोगे तो भी आपको वही आंसर आएगा जो 15 का 16 गुना करने पर आपको आ रहा होगा, यानी कि रिजल्ट वुड बी 240। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? हाँ, इसे कहते हैं पड़ोसन अप्रोच। हाँ, यानी कि अगर आप चाहो 16 का यूज करो तो आप 16 का यूज भी कर सकते हो, यानी कि 16 का स्क्वायर माइनस 16 करोगे तो भी आपको 240 ही मिलेगा। 256 माइनस 16 240 ही होता है ना। तो छोटे वाले का अगर यूज करोगे तो स्क्वायर करके उसमें जोड़ना पड़ेगा वही नंबर, बड़े वाले का यूज करोगे तो उतने का स्क्वायर करके उतना नंबर आपको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रोडक्ट निकाल पाओगे। इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, पता होना चाहिए क्योंकि इसका आगे यूज है, बड़ा यूज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, वो टेक्निक को कैसे यूज करना है। तो 6 क्रॉस 7 है बच्चों, 6 क्रॉस 7। तो 6 क्रॉस 7 होता कितना है? मैंने कहा 6 7 42 होता है। चलो ये तो ठीक है, इसके अलावा एक नंबर हम और यहां पर लिख देते हैं। मैंने कहा 6 क्रॉस 7 नहीं, मुझे जानना है बच्चों 6 क्रॉस 8 के बारे में। अब ये बताओ कैसे होगा? 6 क्रॉस 8 के बारे में बताओ जल्दी से सारे बच्चे। तो 6 क्रॉस 8 क्या है? देखो 8 6 48, सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता होता है इसके बारे में। 8 6 48 सर हमें पहाड़ याद है ना, 6 क्रॉस 8 सबको पता है। लेकिन आपको एक जादू दिखाएं यहाँ पर। जादू ये है बच्चों, इनके बीच में एक नंबर काम कर रहा है, बताओ कौन सा? 7, है ना? और 7 से ये कितना कम है? 1 कम है। 7 से ये कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो एक तरीका और भी है सॉल्व करने का, वो ये है जो बीच वाला नंबर है उसका स्क्वायर करके जो गैप है, अगर आप उसके स्क्वायर को माइनस करते हो तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा जितना आप यहाँ पर प्रोडक्ट कर। देखो चेक करो, 49 माइनस 1 48 ही तो होता है। 49 माइनस 1 48, इसको कहते हैं त्रिशूल अप्रोच। देखो त्रिशूल बन रहा है, ठीक है? त्रिशूल अप्रोच में बोला गया बारे में इसमें 15 गुणे 70 करना टफ है हमारे लिए। हम क्या करेंगे बच्चों? हम यहाँ पर बीच का नंबर क्या है? 16 है। 16 से 1 कम है, 16 से 1 अधिक है, तो 16 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 16 का स्क्वायर 256 माइनस 1 कर दिया तो 255 हमारा राइट आंसर हो गया। ये टेक्निक्स इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 17 गुणे 19 बोला गया है, बीच में क्या आता है? 18। 18 से 1 कम है, 18 से 1 अधिक है। हम क्या करेंगे बच्चों? 18 का स्क्वायर करके 1 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। 324 माइनस 1 323 हो गया। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अभी तो मुझे स्क्वायर के बारे में जानकारी नहीं है, आप ये कैसे करो? फिलहाल अभी सब कुछ सीख जाओगे, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जिनका आप आगे यूज करोगे तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े। नाइस, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। पहली बात, अगर आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पर कमांड गेन करना है, अगर आप चाहते हो कि आप बिल्कुल मैच्योर हो जाओ और आप नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आए, आप उसी मोमेंट पर उनको सॉल्व कर दो, तो एटलीस्ट बेटा 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, इनको आप किसी शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक के बारे माध्यम से आप इनको याद करने की कोशिश मत करो, बिल्कुल रट के रखो अपने जहां पर आपका स्टडी लेवल, जहां पर आप पढ़ाई करो उनको वहां पर चिपका के रखो। ठीक है, हम आपको फिलहाल लिख के देते हैं जैसे कि आपके दिमाग में हमेशा बरकरार रहे। बच्चों 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, यहां पर हम स्क्वायर वैल्यू लिखा करेंगे। ठीक है, नोट कर लो सारे बच्चे, याद भी है बहुत सारे बच्चों को। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? मैंने कहा 25 होता है, रटा हुआ बच्चों को। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है, नाइस। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। आगे 8 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 64 होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, है ना? 9 का 9 टाइम्स 81। 10 का स्क्वायर क्या होता है? मैंने कहा सर 100 होता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है। 13 का स्क्वायर क्या होता है? मैंने कहा सर 169 होता है। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196 होता है। रटा होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, है ना? याद हो क्या?
15 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने कहा 225 होता है, ठीक है। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है, राइट। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है। 19 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 361 होता है, याद करके रखो। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है, ठीक है, 400 होता है, स्पेस जनरेट कर रहे हैं। 21 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने कहा 441 होता है। 22 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने कहा 484 होता है। 23 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने कहा 529 होता है। 24 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने कहा 576 होता है। और लास्ट में 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और साथ में लाइक्स और वॉचिंग को बराबर रखो। ये बारे में इसका चैनल है, ये आपका चैनल है, यहाँ दिखना चाहिए। जितना डेडिकेशन हम दिखा रहे हैं उसका 10 गुना डेडिकेशन आपको दिखाना है। लिंक को शेयर भी करते रहो, जहां तक पहुंचा सको वो भी करो, और साथ में लाइक्स को अधिक रखना है, आपको कम नहीं होने देना है, ठीक है। जल्दी से सारे बच्चे, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद है। नाइस, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब जिन नंबर्स के एंड में 5 आता है, हमें उन नंबर्स का स्क्वायर निकालना आना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम बच्चों को पता होता है, ठीक है। जो बच्चे रेगुलरली किसी क्लास के साथ जुड़े हैं, उनके टीचर्स उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, बट जो बच्चे थोड़ा सा बाहर रहते हैं पढ़ाई से, उनको कम नॉलेज होती है। और ये नॉलेज बच्चे क्लास 5th क्लास के बच्चों से क्लास बच्चों वहां से इनको पता होना चाहिए। जिस नंबर के एंड में 5 आ रहा है उसका स्क्वायर करते कैसे, नहीं पता कोई बात नहीं, अभी सीख जाओगे। पहले तो 5 का स्क्वायर करो, कितना आ गया बच्चों, और इस 3 को इसके आगे वाले से, सॉरी 2 को इसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 625 हो गया। बताओ मजा आएगा नहीं आया, समझ में आ रहा है। इसी तरह से देखो 5 यहां पर भी है, 5 का स्क्वायर करके कितना आ गया बच्चों, 25 आ गया। और इस 8 को इसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 9 से 9 8 जा 72 हो गया। बोलो हां या ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा देखो, अब अगर हम आपसे जानना चाहें, क्या बताओ, अगर अब हम आपसे जानना चाहें कि ये बताओ बच्चों 125 का स्क्वायर क्या होगा, तो नहीं बता पाओगे क्या, बोलो नहीं बता पाओगे क्या, बिल्कुल बता पाओगे, क्योंकि अब आपके पास टेक्निक भी है। कौन सी टेक्निक है, देखो 5 का स्क्वायर तो पता है ना 25 होता है, नो डाउट। अब इस 12 को इसके आगे वाले से गुणा करो, 12 का 13 गुना नहीं कर पाओगे। अभी शुरुआत में सिखाया मैंने कहा ना, इंपॉर्टेंट टेक्निक्स कुछ जरूरी चीज होती है। तो 12 का 13 गुना, पड़ोसल अप्रोच, 12 का स्क्वायर प्लस 12, 144 प्लस 12 156, यानी कि 15625 वुड बी द राइट आंसर। हो गया, हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए। नाइस, बहुत बढ़िया, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। अब हमें सीखना है ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जो 40 से 50 के बीच में आते हो, है ना, जिन्हें हम लोग कहेंगे बच्चों बेस 50, मतलब 50 हमारा आधार होगा ना, इसके आसपास वाले नंबर्स होंगे। और इस अप्रोच का नाम होगा, इस अप्रोच का नाम होगा मैं हूं ना अप्रोच। आप कहोगे सर ये कौन सा नाम होता है ना, मैं हूं ना अप्रोच कौन सी अप्रोच होती है। मैं हूं ना अप्रोच क्यों ऐसा कहेंगे, जो मेरी वायरल आर्मी है उन्होंने ये नाम रख रखा है, ठीक है। जो बच्चे वायरल मैच जुड़ते हैं उन्होंने ये नाम रखा है। देखिए 40 से लेकर 50 तक के स्क्वायर, एग्जांपल के तौर पे 41 का स्क्वायर मैं बोल दूं आपसे, 44 का स्क्वायर मैं आपसे कह दूं बच्चों, 48 का स्क्वायर मैं आपसे कह दूं, कैसे निकालेंगे बताओ। तो बस आपको ये देखना है कि अगर हमें निकालना हो मान लो 41 का स्क्वायर, करेक्ट, तो आपको क्या करना होगा, आप बस ये देखो कि ये 41 जो है वो हमारे बेस यानी कि 50 से कितना कम है बच्चों। आप कहोगे सर ये 9 कम है, 50 से कितना कम है, आप कहोगे सर 9 कम है। अगर ये 9 कम है इससे, तो आप किससे माइनस करोगे, कम है ना 9, तो आप 25 से माइनस करोगे। यहां पर मैं हूं ना कौन बोल रहा है पता है, 25 बोल रहा है, इसलिए इस अप्रोच का नाम है 25, इसलिए इस अप्रोच का नाम है मैं हूं ना। 25 कहता है मेरे से माइनस करो, तो 25 में से 9 घटा दो, कितना आ जाएगा आपको 16। 25 में आपको 9 घटा, जितने की कमी है उतना आप 25 में से घटाओगे हमेशा, और बचा हुआ हिस्सा जो 9 की कमी थी उसी का स्क्वायर कर दो, 81, 1681 का राइट आंसर, कुछ नहीं करना था। समझ में आ गया, समझ में आ गया, नाइस, बहुत बढ़िया। यहां देखो क्या 44 का स्क्वायर, आप चेक करो 50 से कितनी कमी है, कहीं से 50 से 6 की कमी है, तो 25 से 6 माइनस कर दो, कितने से, 25 से 6 माइनस कर दो, यानी कि 19 आ गया, है ना। जितने की कमी होगी 50 से, 44 कितना कम है, 50 से 6 कम है, तो 25 में से आप 6 माइनस करोगे, करेक्ट, कितना आएगा, 19 आएगा। और फिर क्या करना है, इसी 6 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 1936 आपका राइट आंसर हो गया। इजी, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दुर्घटना नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिखते हैं क्या बच्चों, 48 का स्क्वायर करना, चेक करो कितना कम है ये 50 से। आपको सर 2 कम है 50 से, अगर 2 कम है 50 से तो किससे माइनस करोगे, आप बोलो सर 50 से ही हम 25 से माइनस करेंगे, तो है ना, तो 25 से आप 2 माइनस करो जल्दी से, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलो सर 23 हो गया, राइट, 23 हो गया। और फिर इसी 2 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 0 4 हो गया। क्या किसी बच्चे कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं ना, तो 23 और 4 हमारे 48 का स्क्वायर होता हुआ, राइट, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर चलते हैं बच्चों, अगले सवाल पर चलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं और ले लूं आपके सामने, अब हम लेते हैं 50 से 60 तक के स्क्वायर, ठीक है, 50 से 60 तक के स्क्वायर, ऐसा तो नहीं 40 से 50 ही हम इस बेस अप्रोच यूज कर सकते हैं, नहीं नहीं, अभी भी हमारा मैं हूं ना अप्रोच काम करेगा, यानी कि अभी भी जो बेस है वो क्या है बच्चों, जो बेस है अभी भी वो 50 है। बेस का मतलब क्या होगा, जिसके इर्द गिर्द नंबर घूम रहे होंगे ना। एग्जांपल के तौर पे बच्चों अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि 53 का स्क्वायर क्या होगा, या फिर मैं आपसे कहूं कि 56 का स्क्वायर क्या होगा, या फिर मैं आपसे कहूं कि 59 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप नहीं निकाल पाओगे क्या, बेशक आप निकाल पाओगे, है ना। अब आपको करना क्या है, सिर्फ आप ये बताओ कि 50 से अबव कितना है। पिछली बार क्या था, 50 से कम था, इस बार 50 से अबव होगा बच्चों, 50 से इस बार अबव होगा। तो आप बताओ 50 से अबव कितना है, आपको सर 3 अधिक है, तो अगेन मैं हूं ना अप्रोच कहेगा कि मैं हूं ना, कमी थी तो आप मेरे से माइनस कर रहे थे, अगर इस बार अधिकता है तो क्या मुझे भूल जाओगे, प्रॉफिट के साथ मुझे भूल जाओगे, है ना, ऐसा नहीं है। तो 25 कहेगा मुझ में ऐड करो, तो 25 में आपको क्या करना है, 3 ऐड कर देना है, करेक्ट, यानी कि 28 हो गया। और फिर इसी 3 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 0 9, जितने की अधिकता है उसी का स्क्वायर कर दो, तो आंसर वुड बी 2809, करेक्ट। आगे बढ़े, अगर मैं इसका क्या कहा 56 का स्क्वायर बताओ तो कितना अधिक है, हमने सब 6 अधिक है, तो 25 कहेगा 6 मुझ में जोड़ो ना, मैं हूं ना, यानी कि 25 में 6 जोड़ दो बच्चों जल्दी से, है ना। 25 में जैसे 6 जोड़ो कितना होगा, 31 होगा। फिर इसी 6 का स्क्वायर करने, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 होगा, 3136 इसका राइट आंसर है। इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। 59 का स्क्वायर करने को आ गया, कितना अधिक है, मैंने कहा 9 अधिक है, तो किससे ऐड कर दें, हमने कहा 25 से 9 हम ऐड कर देंगे, यानी कितना हो गया बच्चों, ये 34 हो गया, 34 हो गया। और फिर इसी 9 का स्क्वायर करने, यानी कि 81, तो 3481 वुड बी द राइट आंसर। बोलो बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं, हो गया है ना, ये तो हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, 90 to 100 की हम बात करेंगे। बोलो बच्चों 90 to 100 की बात। अब यहां पर जो बेस होगा, वो क्या होगा, 100 होगा, 100 के आसपास वाले नंबर्स की हम बात करेंगे। और इस अप्रोच का जो नाम होगा वो है, किसी बच्चे को याद है, इस अप्रोच का जो नाम होगा वो होगा कर्मा अप्रोच। सर इतना खतरनाक नाम क्यों, अभी आप देखोगे क्यों हम लोग कहते हैं इसको कर्मा अप्रोच, समझेंगे सारे बच्चे। तो 90 to 100 की अगर हम बात करें, एग्जांपल लेते हैं, चलो 91 का स्क्वायर, और ले लो एग्जांपल 94 का एग्जांपल, है ना, लेते हैं 94 का स्क्वायर, और चलो 98 का स्क्वायर कर लेंगे हम, ठीक है। अब देखो जल्दी से सारे बच्चे, तो 98 का स्क्वायर कैसे निकाला जाए, 91 का कैसे निकाला जाए। देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस आप ये देखो कि 91 जो है वो 100, क्योंकि बेस क्या है, बेस 100 है। तो आप मुझे बताओ 100 से कितना कम है, तो आपको सर 9 कम है। 100 से कितना कम है, 9 कम है। तो जितने की कमी होगी यहां पर कोई 25-50 नहीं आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। 9 कम हो ना, आप कर्मा अप्रोच, 9 की कमी है ना, तो आप में से ही माइनस होगा, आप गलती करोगे तो आपसे ही माइनस किया जाएगा, कोई 25-50 बचाने वाला नहीं है। तो 100 से 9 कम है बच्चों, तो 91 में से 9 माइनस कर दो, है ना, इसी नंबर में से इस बार माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा 82, और फिर 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो गया, 8281, सिंपल, समझ आ रहा है, मजा आ रही है। आगे बढ़ते हैं, कितना कम है, मैंने कहा 6 कम है। अगर 6 कम है तो किसमें से माइनस करेंगे, 94 में से हम माइनस करेंगे, कोई 25-50 नहीं है, इसलिए आपको घटाना पड़ेगा। 94 में से 6 घटाओ कितना होगा, मैंने कहा 88 हो जाएगा, है ना। 88 में से 94 में से 6 घटाओगे तो आपका 88 आ गया, और फिर इसी 6 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 8836। बोलो सारे बच्चे, यही आंसर आ रहा है,
यही आंसर आ रहा है। नाइस, बहुत बढ़िया है ना। 6 कम है ना, तो हमने 6 का स्क्वायर कर दिया। अब यहां देखो क्या है, कितना कम है, 2 कम है बच्चों, 2 कम है, तो हम इसी में से 2 घटाएंगे, यानी 98 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, ऐसा 96, और फिर इसी 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी 9604 हो गया। इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है, कमाल है। अच्छा ये बताओ, क्या ये जो हम अप्रोच सीख रहे हैं ये केवल और केवल 90 से 100 तक एप्लीकेबल है क्या? माइंड में आ रहा होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपसे हम बोले कि 88 का स्क्वायर बताओ, तो क्या अप्लाई नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। कैसे? आप बस चेक करो कितना कम है 100 से। आपको 100 से, अगर हम 100 से कंपेयर करें तो 100 से 12 कम है, तो अगेन सेम अप्रोच, 12 कम है तो 12 कर्मा अप्रोच ना, इसी में से आपको 12 घटाना पड़ेगा, इसी में से 12 घटा दो, कितना आएगा? मैं कहता 76 आएगा। 12 88 में से 12 घटाओ 76 आएगा। और फिर क्या करना है, 12 का स्क्वायर कर देना। 12 का स्क्वायर होता है 144, हम दो ही प्लेस फिल कर सकते हैं, 44 लिखेंगे और 1 यहां पर हम लाएंगे, 12 का स्क्वायर 144, 44 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। सो आंसर वुड बी 7744। करेक्ट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है? नाइस, बहुत बढ़िया। और सिमिलर वे में ऐसा नहीं है बच्चों कि जो आपने अभी 40 to 50 सीखा वो सिर्फ 40 से 50 तक ही एप्लीकेबल है। अगर मैंने कहा चलो 37 का स्क्वायर निकाल के बताओ, तो क्या नहीं कर पाओगे क्या? 37 तो 40 से कम है, कर पाओगे, बेशक कर पाओगे। कैसे चेक करोगे 50 से ये कितना कम है बच्चों? आप कहोगे 50 से 13 की कमी है। 50 से कितना कम है? 13 कम है, तो जितनी की कमी है उतना हम 25 से माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि बेस 50 है ना, मैं हूं ना अप्रोच 25 का आएगा, ये दोस्त कैटेगरी चले गया, 50 बेस हो गया, तो 25 में से आपको 13 घटाना पड़ेगा, ठीक है? तो 25 में से 13 घटाओगे कितना आएगा? 25 में से 13 घटाओगे तो 12 आएगा। और फिर क्या होगा, इसी 13 का स्क्वायर कर दो, 13 का स्क्वायर होता है 169, हम 69 लिख सकते हैं, 1 हमें कैरी करना पड़ेगा, यानी कि 1369 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोलो, कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है जितनी की कमी हो उतने का स्क्वायर आपको आना चाहिए। जितनी कमी हो 13 की कमी तो 13 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। इसलिए कहते हैं 1 से 25 तक के स्क्वायर अगर आपको रटे होंगे तो आप सारे नंबर्स का स्क्वायर निकाल पाओगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या मुझे 64 का स्क्वायर निकाल पाओगे आप लोग? 64 का स्क्वायर मतलब ये टेक्निक 50 से 60 तक एप्लीकेबल है क्या? नहीं, आप 64 का भी स्क्वायर निकालोगे। कैसे चेक करो, 64 हमारे 50 से बेस से कितना अधिक है? आपको सर 14 अधिक है ना? कितना अधिक है? 14 अधिक, 14 अधिक है, तो 14 हम 25 में जोड़ देंगे, क्योंकि मैं हूं ना 25 का मुझ में जोड़ो, क्योंकि मेरे से है ना, पिछले केस में आपने मेरे में से माइनस किया, मुझ में जोड़ो, तो 25 में 14 ऐड करो, कितना आएगा? 39 हो जाएगा। और फिर 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196, 1 कैरी कर दो, 96 लिख दो, यानी कि 40 96 का राइट आंसर हो जाएगा। है ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जो 40 से 50 के बीच में आते हो, है ना, जिन्हें हम लोग कहेंगे बच्चों बेस 50, मतलब 50 हमारा आधार होगा ना, इसके आसपास वाले नंबर्स होंगे। और इस अप्रोच का नाम होगा, इस अप्रोच का नाम होगा मैं हूं ना अप्रोच। आप कहोगे सर ये कौन सा नाम होता है ना? मैं हूं ना अप्रोच कौन सी अप्रोच होती है? मैं हूं ना अप्रोच क्यों ऐसा कहेंगे? जो मेरी वायरल आर्मी है उन्होंने ये नाम रख रखा है, ठीक है? जो बच्चे वायरल मैच जोड़ते हैं उन्होंने ये नाम रखा है। देखिए 40 से 50 तक के स्क्वायर, एग्जांपल के तौर पे 41 का स्क्वायर मैं बोल दूं आपसे, 44 का स्क्वायर मैं आपसे कह दूं बच्चों, 48 का स्क्वायर मैं आपसे कह दूं, कैसे निकालेंगे बताओ? तो बस आपको ये देखना है कि अगर हमें निकालना हो मान लो 41 का स्क्वायर, करेक्ट, तो आपको क्या करना होगा, आप बस ये देखो कि ये 41 जो है वो हमारे बेस यानी कि 50 से कितना कम है बच्चों। आप कहोगे सर ये 9 कम है, 50 से कितना कम है? आप कहोगे सर 9 कम है। अगर ये 9 कम है इससे, तो आप किससे माइनस करोगे? कम है ना 9, तो आप 25 से माइनस करोगे। यहां पर मैं हूं ना कौन बोल रहा है पता है? 25 बोल रहा है, इसलिए अप्रोच का नाम है 25, इसलिए अप्रोच का नाम है मैं हूं ना। 25 कहता है मेरे से माइनस करो, तो 25 में से 9 घटा दो, कितना आ जाएगा? आपको 16। 25 में आपको 9 घटा, जितने की कमी है उतना आप 25 में से घटाओगे हमेशा, और बचा हुआ हिस्सा जो 9 की कमी थी उसी का स्क्वायर कर दो, 81, 1681 का राइट आंसर होगा, कुछ नहीं करना था। समझ में आ गया? समझ में आ गया? नाइस, बहुत बढ़िया। यहां देखो क्या 44 का स्क्वायर, आप चेक करो 50 से कितनी कमी है, कहीं से 50 से 6 की कमी है, तो 25 से 6 माइनस कर दो, कितने से? 25 से 6 माइनस कर दो, यानी कि 19 आ गया, है ना? जितने की कमी होगी 50 से, 44 कितना कम है? 50 से 6 कम है, तो 25 में से आप 6 माइनस करोगे, करेक्ट, कितना आएगा? 19 आएगा। और फिर क्या करना है, इसी 6 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 1936 आपका राइट आंसर हो गया। इजी, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दुर्घटना नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखते हैं क्या बच्चों? 48 का स्क्वायर करना, चेक करो कितना कम है ये 50 से। आपको सर 2 कम है 50 से, अगर 2 कम है 50 से तो किससे माइनस करोगे? आप बोलो सर 50 से ही हम 25 से माइनस करेंगे, तो है ना, तो 25 से आप 2 माइनस कर दो जल्दी से, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलो सर 23 हो गया, राइट, 23 हो गया। और फिर इसी 2 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 0 4 हो गया। क्या किसी बच्चे कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं ना? तो 23 और 4 हमारे